हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको सीडीपी यानी कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप बाल्यावस्था एवं विकास बीएड फर्स्ट ईयर का नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी और ये इस क्वेश्चन का हमारा सेकंड पार्ट है, जिसके अंदर जो है हम मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जाना था कि वृद्धि का क्या अर्थ है और साथ के साथ हमने एक डेफिनेशन की थी और वृद्धि जो है फ्रैंक ने जो है वृद्धि को किस तरीके से जो है परिभाषित किया था। अब जो है हम डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करते हैं कि डेवलपमेंट क्या होती है। डेवलपमेंट यानी कि विकास जो है उन्नति से रिलेटेड ये हमारा शब्द है, यानी कि परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी से रिलेटेड, यानी हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हम मैच्योर होते जाते हैं। अब जैसे बोला जाता है ना कि आप मैच्योर हो गए हैं, यानी कि आपकी जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एबिलिटी हैं, यानी कि गुणात्मक और मात्रात्मक जो आपके अंदर गुण आते जा रहे हैं, उनकी वजह से आपके कार्य करने की जो क्षमता होगी उसके अंदर भी चेंजेस आते चले जाएंगे, यानी कि उसके अंदर भी कुछ कुछ चेंजेस आएंगे। अधिकतर शारीरिक विकास और शारीरिक वृद्धि पर निर्भर करता है, यानी कि जो हमारा शारीरिक विकास है, जो हमारी डेवलपमेंट है, वो किसके ऊपर निर्भर करती है? हमारी ग्रोथ के ऊपर निर्भर करती है। वृद्धि और विकास कि इस बुनियादी संबंध के कारण वृद्धि और विकास शब्द को एक दूसरे के लिए प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि वृद्धि और विकास जो है एक मतलब इनके अंदर संबंध है और इसीलिए इसके अंदर कहा गया है कि जो वृद्धि है और विकास है उनको एक दूसरे के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि उनको यूज़ किया जाता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। नेक्स्ट हमारा आता है जर्सिल्ड, टेलीफोर्ड एंड सॉवरी ने जो है एक्सप्लेन किया है कि विकास शब्द का अर्थ जो एक जटिल प्रक्रियाओं का समूह है जिससे निश्चित अंड से एक परिपक्व व्यक्ति का उदय होता है, यानी कि जो हमारा फर्टिलाइज ओवम है उससे एक व्यक्ति का जो है डेवलपमेंट होती है और ये एक जो भी प्रक्रिया है उसका समूह जो भी है उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। यानी कि डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट रेफर्स टू ए कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्विंग इन द एमर्जेंस ऑफ ए मैच्योर फंक्शनिंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए फर्टिलाइज ओवम, यानी कि एक जो हमारा फर्टिलाइज ओवम है वहाँ से जो है बच्चे के अंदर जो जो चीज़ें मतलब कि जो जो आगे चल के चेंजेस आ रहे हैं, जिस तरीके से वो डेवलप कर रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं? ये एक डेवलपमेंट है और ये एक तरीके से सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी प्रक्रियाएँ हमारी चलती हैं एक साथ। नेक्स्ट जो है हमारा हरलोक जो है उन्होंने भी डिफ़ाइन किया है विकास को, यानी कि डेवलपमेंट को। विकास जो है क्या है? एक परतों में वृद्धि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह परिपक्वता के लक्षण की और परिवर्तन की ओर प्रगतिशील श्रृंखला है। यानी कि डेवलपमेंट जो है सिर्फ एक लिमिटेड नहीं है कि बस एक ही पॉइंट तक हम डेवलप कर सकते हैं। डेवलपमेंट जो है एक प्रोग्रेसिव सीरीज़ है जो कि चेंज होती हुई चली जाएगी और हम जो है मैच्योर बनते हुए चले जाएंगे। यानी कि डेवलपमेंट क्या है? ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आके रुकेगा ही नहीं। जैसे कि हमारी ग्रोथ जो है एक पर्टिकुलर पीरियड पे आके रुक जाएगी, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो पूरी उम्र चलती रहेगी। और यही इन्होंने जो है अपनी डेफिनेशन के अंदर बताया है कि डेवलपमेंट यानी कि विकास जो है परतों में वृद्धि तक ही सीमित नहीं है, यानी कि एक लिमिटेड पॉइंट तक ही वो हम ग्रो नहीं करेंगे, डेवलपमेंट हमारी ग्रो नहीं होगी, जबकि ये जो है पूरी उम्र चलती रहेगी। जैसे जैसे चेंजेस आते चले जाएंगे, जैसे जैसे हम मैच्योरिटी की तरफ जाते जाएंगे। और हरलोक के अनुसार जो है एक विकास क्या है? ये एक परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई विशेषताओं और नई योग्यताओं का उदय होता है। यानी कि जब जब हम डेवलप करेंगे ना तो हमारे अंदर क्या आ रही है? नए गुण आ रहे हैं, नई चीज़ें हम सीख रहे हैं, नए स्किल्स वगैरह हम सीखते जाएंगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे कि अभी मैं इंग्लिश मीडियम की हूँ लेकिन मैं हिंदी मीडियम में पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ? मेरे अंदर डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ कि नई चीज़ें हम सीख पाएँ। यही जो है चेंजेस जो आ रहे हैं हमारे अंदर, उसी को हम डेवलपमेंट कहते हैं। और डेवलपमेंट आप कभी भी कर सकते हैं, जब चाहें आप नई चीज़ें सीख सकते हैं। डेवलपमेंट हमारी कोई एक पर्टिकुलर पीरियड पे आके नहीं रुकती, वो चलती रहेगी। नेक्स्ट आता है जो हमारी वृद्धि होती है यानी कि ग्रोथ है, उसी प्रकार से जो है हमारा विकास भी है, एक निश्चित पद्धति से होता है। विकास जो है सदा सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाता है, यानी कि हम जर्नल से एक स्पेसिफिक चीज़ की तरफ जाते हैं। वृद्धि की तरह विकास रुकता नहीं, जैसे हमारी ग्रोथ रुक जाती है उसी तरीके से हमारी डेवलपमेंट जो है वो कभी भी नहीं रुकेगी।
यह जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर होती रहती है। यानी कि जैसे हमारा बर्थ होता है ना, तब से लेकर जब हमारी डेथ होती है उस टाइम तक जो चलती है उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। ग्रोथ जो होती है वो एक पर्टिकुलर पीरियड पे आके रुक जाती है। वास्तव में जो है विकास शब्द का जो प्रयोग होता है वो हम परिवर्तनों के लिए करते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ के अंदर कुछ भी चेंज आ रहा है हम उसको बोल रहे हैं कि ये विकास हो रहा है। जैसे कि व्यक्ति की कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और व्यवहार में प्रगति होना, यानी कि उसकी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाना। जैसे वो काम कर रहा था तो वो जैसे 2 घंटे के लिए काम कर रहा था वो 4 घंटे के लिए करने लग गया। तो या फिर कार्य कुशलता यानी कि उसके अंदर स्किल डेवलप हो गया, वो और अच्छे से उस काम को करने लगा जो वो पहले काम नहीं कर पा रहा था। या फिर उसका व्यवहार यानी कि उसके बिहेवियर में चेंज होना, ये जो है एक डेवलपमेंट कहलाता है। इस दृष्टि से विकास का अर्थ वृद्धि की अपेक्षा में व्यापक है। विकास के विस्तृत अर्थ में वृद्धि भी शामिल है, यानी कि ग्रोथ जो है पार्ट है किस चीज़ का, डेवलपमेंट का। विकास गुणात्मक परिवर्तनों की ओर संकेत करता है, यानी कि जो हमारी डेवलपमेंट है वो किसकी तरफ संकेत कर रही है कि गुण हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज़ आ रही हैं, हम कुछ चीज़ें सीख रहे हैं। जैसे मैं हिंदी पढ़ना सीख रही हूँ या आपको पढ़ाना सिखा रही हूँ, किस तरीके से हमें पढ़ना है, तो ये एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, गुण डेवलप कर रहे हैं, उसी को हम विकास कह रहे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि विकास व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व में आने वाले विभिन्न परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि वो उनको शो करता है कि किस तरीके से एक पर्सन के अंदर चेंज आता हुआ चला गया, चाहे वे परिवर्तन सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक या फिर हमारे भौतिक हों। यानी कि चाहे हमारे वो जो चेंजेस आए हैं, वो जो परिवर्तन आए हैं, या तो वो हमारे सामाजिक सोशली रूप से आए हों या फिर हमारे शारीरिक रूप से आए हों, लेकिन चेंजेस आ रहे हैं या हमारे इंटेलिजेंस लेवल की वजह से आ रही हैं। सामान्यतः वृद्धि और विकास की प्रक्रियाएं साथ साथ ही चलती हैं। जो हमारी ग्रोथ है और डेवलपमेंट है वो साथ के साथ ही चलती रहती है, ये सामान्य देखा गया है। लेकिन एक पर्टिकुलर पीरियड ऐसा आता है जहाँ पर हमारी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। इस प्रकार विकास की प्रगति यानी कि नेचर जो है निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट हो जाती है। फर्स्ट वन इज़ विकास की निश्चित पद्धति होती है। विकास सामान्य से विशिष्ट दिशा की ओर होता है, यानी कि हम जर्नल टू पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं। विकास रुकता नहीं, निरंतर चलता रहता है। विकास सभी प्रकार के परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट आता है हमारा विकास का अर्थ जो है अधिक व्यापक है। नेक्स्ट वन इज़ विकास और वृद्धि की प्रक्रियाएं जो हैं वो साथ साथ चलती रहेंगी। विकास गुणात्मक परिवर्तनों का संकेत देता है, जबकि हमारी ग्रोथ जो है वो शारीरिक चेंजेस जो हमारे अंदर आ रहे हैं उनकी तरफ वो दर्शाता है, उसे हम ग्रोथ कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। जबकि डेवलपमेंट क्या है, हमारे गुणात्मक परिवर्तन क्या क्या हमारे अंदर आ रहे हैं उनको दिखाता है। डेवलपमेंट जो होगी यानी कि विकास जब होगा तो हमारे अंदर गुणात्मक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या संवेगात्मक या परिवर्तन जो हैं ये सारे हमें देखने को मिलते हैं। जबकि ग्रोथ जो होती है उसके अंदर हमें मात्रात्मक या फिर आकार, संख्या, प्रकार, स्थिति, भार इत्यादि ये सारे परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, यानी कि डिफरेंस क्या है। प्रायः ये देखा गया है कि वृद्धि और विकास शब्द को एक दूसरे का पर्यायवाची समझ लिया जाता है। हमने ये देखा है कि भाई वृद्धि और विकास को जो है एक दूसरे का क्या किया जाता है, पर्यायवाची मान लिया जाता है, जबकि यह सत्य नहीं है। दोनों शब्द का जो अर्थ है, उसका प्रयोग है, सिद्धांत है, वो जो है अलग अलग होते हैं। यानी कि जैसे कि हम सोच लेते हैं कि भाई आप जो है सेम है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक टीचर क्या बोलता है कि सेम है, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी में वो सेम नहीं होते, यानी कि वो अलग अलग होते हैं। फर्स्ट जो हम डिफरेंस बता रहे हैं वो किसके बेस पर बता रहे हैं, अर्थ यानी कि मीनिंग के बेस पर बता रहे हैं। वृद्धि का अर्थ क्या होता है, शारीरिक परिवर्तन आना। जैसे जैसे हमारे शरीर के अंदर अंतर आएगा वैसे वैसे हमारे क्या है बिहेवियर जो है, व्यवहार जो है उसमें भी अंतर आना शुरू हो जाता है। लेकिन विकास जो है शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है, शरीर के विभिन्न अंगों की विभिन्न
दिशाओं में गुणात्मक उन्नति के बारे में किया जाता है, यानी कि हमें स्किल डेवलप हम करते हैं, उसमें हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, जबकि जो ग्रोथ होता है वो हमारे शरीर के अंदर शारीरिक चेंजेस आना, उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट आता है जो वृद्धि है और विकास है उसकी जो है कंटिन्यूटी के ऊपर जो है हमने बात की कि इसके अंदर किस तरीके से डिफरेंस है, यानी कि निरंतरता के ऊपर क्या डिफरेंस है। वृद्धि लगातार नहीं होती रहती, यानी कि जो एक हमारी ग्रोथ है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके रुक जाएगी। जैसे कि हमने देखा है कि लड़कियों की जो हाइट है अगर हम देखें तो वो क्या है, जब वो 12-13 साल की होती है, जब उनकी हाइट जो है मैक्सिमम हो जाती है, उसके बाद उनकी हाइट जो है वो ज़्यादा ग्रो नहीं करती। इसी तरीके से बॉयज़ का अगर देखें तो उनकी जो हाइट है वो बढ़ती रहती है। तो ये जो है एक तरीके से, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर उनकी भी हाइट जो है वो बढ़नी बंद हो जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है जबकि जो विकास है वो चलता रहेगा, यानी कि विकास एक ऐसी चीज़ है जो कि हम जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है निरंतर चलती रहेगी, लगातार चलती रहेगी। जब तक हम जीवित रहेंगे हमारे अंदर डेवलपमेंट होती रहेगी। नेक्स्ट वन इज़ वृद्धि और विकास में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास शब्द जो है एक दूसरे के पर्यायवाची समझा जाता है। बढ़ते हुए शरीर के साथ उसकी कार्य कुशलता भी बढ़ती है, लेकिन कई बार विकास की प्रक्रिया वृद्धि के बिना भी हो जाती है, यानी कि जो हमारी डेवलपमेंट है ग्रोथ के बिना भी कई बार हो जाती है। शारीरिक रूप में कई लोग विकसित नहीं होते या वृद्धि जो है उनकी थोड़ी सी कम होती है, लेकिन विकास के अन्य पक्षों में वे जो है बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है ग्रो कर पाते हैं, उनकी डेवलपमेंट हो जाती है। तो इसलिए जो है ये एक तरीके से ये एक दूसरे का पर्यायवाची समझा जाता है, लेकिन जो हमारे ये दोनों शब्द हैं ये एक दूसरे से अलग है। नेक्स्ट आता है ब्रॉडर एंड नैरो टर्म। वृद्धि और जो हमारी विकास है उनमें से कौन सा जो है बड़ा कंसेप्ट है और कौन सा छोटा है। जो वृद्धि है वो हमारा क्या है, सन्निकरण माना गया है, जबकि विकास जो है व्यापक शब्द है। विकास शब्द में वृद्धि शब्द भी शामिल किया जाता है, यानी कि इसका अर्थ ये है कि वृद्धि जो है वो छोटा है और जो हमारी डेवलपमेंट है वो बड़ी है, यानी कि विकास बड़ा है। विकास जो टर्म है उसके अंदर ही हमारी ग्रोथ जो टर्म है, यानी कि डेवलपमेंट टर्म के अंदर ग्रोथ टर्म को भी इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, यानी कि परिमाणात्मक और गुणात्मक। जो हमारी वृद्धि होती है वो हमारी कैसी होती है, वो जुड़ी होती है हमारी परिमाणात्मक रूप से जो जुड़ी होती है, जबकि हमारा जो विकास है वो हमारा गुणात्मक जो चेंजेस हमारे अंदर आ रहे हैं उन को इंक्लूड करता है। नेक्स्ट आता है वृद्धि और विकास को मापना, यानी कि हम मेज़रमेंट कैसे करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। वृद्धि का संबंध आकार, भारी, ऊंचाई आदि में परिवर्तन से होता है, यानी कि वृद्धि हम वही मानते हैं कि हमारा जो वेट वगैरह हम गेन कर लेते हैं, हमारी हाइट जो है वो इंक्रीज़ होने लग जाती है। इस प्रकार के परिवर्तनों को मापा जा सकता है। ऐसे परिवर्तनों को आँखों से देखा जा सकता है, लेकिन जो हमारा विकास है उसको मापना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, बल्कि असंभव ही माना जाता है, क्योंकि हम जो है विकास को अच्छी तरीके से कुछ माप नहीं सकते। विकास के परिवर्तनों को तो केवल देखा या महसूस किया जा सकता है। इट मीन्स कि हम वृद्धि जो है यानी कि ग्रोथ है उसको माप सकते हैं, लेकिन जो हमारी डेवलपमेंट होती है उसको हमें मापना मतलब कि असंभव ही होता है विकास जो है। और साथ के साथ इसको हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। अब जैसे कि मेरे को हिंदी अगर नहीं आ रही है, मैं धीरे धीरे अगर पढ़ना स्टार्ट करूँगी तो एक समय ऐसा आएगा कि वो मेरे को महसूस होगा कि वो मेरे को चीज़ आ गई है अच्छे से। तो यही हमारी डेवलपमेंट होती है। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट है कमेंट में ज़रूर पूछें। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।